शिल प्रभुपाद की दया से, गुरु गौरांग की दया से इतना बड़ा परिवार हमको मिल गया है। ये इस्कॉन एक क्लब नहीं है, ये एक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार। इस परिवार के केंद्र बिंदु हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। इसीलिए इसमें क्षमता है कि पूरे विश्व को ये एक साथ आलिंगन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। और शिल प्रभुपाद ने इसको बढ़ाने के लिए इतना अच्छी प्रकार से आयोजन किया है कि हम यदि डॉक्टर के पास ना पहुंच पाए, डॉक्टर हमारे पास पहुंच जाए। अभी हम राधा गिरिधारी प्रभु की सोसाइटी में चक्कर लगा रहे थे और वो हमको एक, क्या बोलेंगे, स्वर्गलोक उसके भीतर लेकर के गए। तो वहाँ भी हमने देखा एक लाइब्रेरी है और उसमें प्रभुपाद की पुस्तकें रखी हुई हैं। कैसे कहाँ पहुँच जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रसाद के माध्यम से, प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का सपना था, या बोल सकते हैं भविष्यवाणी थी। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम, सभी स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल करके गए थे और यह बोलने में जरा भी संकोच नहीं है। हम और आप उसी भविष्यवाणी के हिस्से हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी जो करके गए थे आज कहीं ना कहीं इस्कॉन के माध्यम से पूरी हो रही है। तो ये अभूतपूर्व चमत्कार है। ये पृथ्वी ने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं को, राजाओं को, शिल्पकारों को, अलग अलग कलाकृति दिखाने वाले लोगों को देखा है। लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी ने देखा है तो वह यही देखा है कि कैसे कलयुग के बीच में हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो। परीक्षित महाराज ने भी कली को 4 स्थान दे करके छुट्टी पाई, लेकिन प्रभुपाद ने कली को ही प्रचार कर दिया। तो यह सबसे बड़ा चमत्कार है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से सबसे बड़ा चमत्कार हम देख रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य चंद्रेर कृपा करहो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सारे चमत्कार हो रहे हैं, तो हम लोग विस्मय में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई बार हमको पूछा जाता है कि भक्ति करने से क्या होता है ना? पूछते हैं ना लोग, भक्ति करने से क्या होता है? तो हम बड़े उदाहरण देते हैं। अरे शराबियों की शराब छूट जाती है, जुआरियों का जुआ छूट जाता है। सबसे बड़े उदाहरण तो हम खुद ही हैं, खुद कि हम भक्ति में आ गए, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार हो रहा है। हम में से कितने लोग सड़कों में घूम रहे थे राधा कृष्ण को ढूंढते हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम भक्ति में आ गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य चंद्र, चंद्र विशेष होता है। सूर्य भी प्रकाश देता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ ताप मिलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो चंद्र के साथ तुलना की गई है, चंद्रमा प्रकाश भी देता है, शीतलता भी देता है। जैसे एक हो गए पिता, कृष्ण है सूर्य सम, सूर्य के समान, ये करो वो करो। और गीता में तो बीच में गुस्सा भी आ जाता है भगवान, बोले जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बार बार मैं नरक में डालूंगा, पशु योनियों में डालूंगा, आता है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान है, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो करुणा अवतार है। उनका एक ही मकसद है कि जो जीवात्माएं हैं
हैं तो भगवान की संतान। तो कृष्ण पिता जैसा रोल कर रहे हैं। बच्चे गंदे बंदे हो जाते हैं तो पिताजी गोदी में नहीं उठाते, लेकिन माता उनको ले जाती है, साफ सुथरा करती है, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाती है, तैयार करके फिर पिताजी गोदी में उठाते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी पतितात्माओं को इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें शुद्ध करने में अपना सब कुछ दे देते हैं। वो माता के समान है, वो चंद्रमा के समान है। और उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। हमेशा भगवान की अलादिनी शक्ति या जो माता स्वरूप है वह भगवान से ज़्यादा कृपावान होती है। अब कोई भी शास्त्र उठा करके देखिए, सबसे ज़्यादा प्रचलित भारत में रामायण है। रामायण में सबसे ज़्यादा शॉर्ट और स्वीट कांड है कौन सा? सुंदरकांड। सुंदरकांड लोग पाठ करते हैं, छोटा भी है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगर थोड़ा ठीक से विचार करें, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो बीच में क्या क्या कठिनाई आई, आप सबको पता है क्या क्या कठिनाई आई? मेहनक पर्वत, उससे पहले शूरसा राक्षसी, बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी। अच्छा, लंका पहुंचने के बाद क्या हुआ? लंकनी मिली, उसको तो एक प्रहार में ही हनुमान जी ने धराशायी कर दिया। बाद में लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी खुद की पूंछ में आग लग गई। अब यह क्या हुआ, राम जी की साइड से जब हनुमान जी आए थे तब की कहानी है, ठीक है। जब सीता जी से मिलने के बाद वापस गए तब कितनी कठिनाई आई थी? एक भी कठिनाई नहीं आई थी, जहां कि रामचंद्र जी स्वयं आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े थे। अब आपको चूज करना है किसकी साइड है हम, अलादिनी शक्ति की साइड है कि भगवान की साइड है। यह शक्ति हर रूप में, अब लक्ष्मी जी को ले लीजिए, हम लोग सुबह ही लक्ष्मी माता के बारे में चर्चा कर रहे थे। लोग बोलते हैं भृगु मुनि जब विष्णु जी के ऊपर आघात करने के लिए गए, आपको एक कहानी पता है ना, उनको काम दिया गया कि सबसे श्रेष्ठतम कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनको अपराध किया मानसिक रूप से, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शिव जी को वाचिक रूप से अपराध किया, शिव जी त्रिशूल लेके पीछे दौड़ने लगे। और विष्णु जी को छाती में लात दे करके प्रहार किया, तो भी विष्णु जी खड़े हो गए, बोले कहीं आपको तो चोट नहीं लग गई। आचार्य लोग बोलते हैं इसमें विष्णु जी की महानता नहीं थी, इसमें महानता थी लक्ष्मी जी की, क्योंकि वो उनके सीने में बैठी हुई है, वक्षस्थल में बैठी हुई है, और उन्होंने सहन किया। एक्चुअली विष्णु जी थोड़ी सहन किया, तो ये भी उनकी महानता है। और आगे चलते हैं राम जी की लीला में, सीता माता की। जब भगवान रामचंद्र वन में जा रहे थे तो सीता उनसे बोलती हैं मजाक में, ये जो धनुष लटका रखा है ये दिखाने के लिए कि चलाते भी हो? तो राम जी ने बोला, अरे हमने इतने राक्षसों को मारा, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। बोले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो देखा नहीं, हमारे सामने तो कभी चलाया नहीं। तो भगवान ने बोला अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाद में जब जंगल में, अरण्य में खर और दूषण आए, तो खर और दूषण के साथ सहस्त्र सहस्त्र राक्षस आए, और भगवान राम ने अकेले ने ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, और उन राक्षसों के शवों से एक पहाड़ बन गया। तो भगवान राम ने बोला देख लिया हमारा नमूना, ऐसे हम वध करते हैं, हमारा धनुष चलता भी है, दिखाने का नहीं है। तो सीता माता ने बोला अरे आपको ट्रेलर दिखाने के लिए बोला था, आपने पूरी सीरीज दिखा दी, इतना वध क्यों कर रहे हो, ये तो आपकी संतान है। बोले नहीं, ये तो हमारा काम है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो सीता ने बोला कि नहीं, आप वचन लीजिए कि आप ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान ने बोला प्रॉमिस, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। अगला अवतार हुआ कृष्ण अवतार। जितने भी राक्षस आए, विचारों का वाइवा इंट्रोडक्शन होता उसके पहले ही उनको मार दिया। तो
तो फिर राधा रानी ने बोला, तुमको पिछली बार पिंकी प्रॉमिस लिया था। क्या प्रॉमिस लिया था? पिंकी प्रॉमिस कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना, फिर से तुमने ये सब शुरू कर दिया। बोले हमने अस्त्र शस्त्र कहाँ उठाए? बोलो कृष्ण लीला में कोई अस्त्र शस्त्र से थोड़ी मारा है। भगवान के हाथ इतने कोमल है, उनको बताया गया है कि कमल के नए पुष्प की कम जो बर्ड होती है, क्या बोलते हैं, कली, उसकी पंखुड़ी के समान भगवान के हाथ है। इतना सौम्य हाथ। जब केशी को भगवान ने टच कराया तो कैसा लगा? जैसे किसी ने आयरन रॉड अंदर डाल दी हो, गरम गरम। तो ऐसा वध किया बिना अस्त्र शस्त्र के कि किसी भी शस्त्र को उठाए बिना ही इतने सारे राक्षसों को वध कर दिया। तो राधा रानी ने बोला, अरे ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, प्रॉमिस भी रख लिया और मार भी दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा। इनको रोकने के लिए मुझे इनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अवतार में राधा रानी कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गई और वह अवतार है चैतन्य महाप्रभु। जिस अवतार में उन्होंने किसी का वध नहीं किया, उन्होंने व्यक्तियों की मानसिकता को बदला, आसुरी प्रवृत्तियों का वध किया, असुरों का वध नहीं किया। और करते भी तो कैसे करते हैं, है ना? जब कम क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है, क्योंकि समाज का कुछ प्रतिशत लोग जुर्म करते हैं। मान लो पूरा समाज जुर्म करे, 2-4 लोग साधु होंगे तो उनको जेल में डालना पड़ेगा उनकी रक्षा के लिए। तो अभी भगवान अगर वध करने जाएंगे तो उनको तो मैसेकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में आसुरिक प्रवृत्तियों को शुद्ध करने का प्रण लिया। और इसीलिए भगवान की शक्ति, भगवान की अलादिनी शक्ति जब प्रबल होती है तो भगवान ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अभूतपूर्व योगदानों में से ये सबसे बड़ा योगदान है कि वो सबसे बड़े करुणावान हैं। उन्होंने किसी की योग्यता का विचार नहीं किया, उन्होंने सही गलत नहीं देखा, उनके लिए सब सही है, सबको स्वीकार किया। तो ये आंदोलन सबको जोड़ने का आंदोलन है और वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया। पहले जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, उसके पहले भी शास्त्र थे, भागवत इत्यादि पहले भी थे, लेकिन उनको पढ़ करके व्यक्ति अलग अलग धारणाओं में लगे हुए थे। जैसे सबसे फेमस था भुक्ति, इंद्रिय तृप्ति। लोगों को जहां भी मन्नतें पूरी होती हैं वहां पर लोग भीड़ लगाते हैं, है ना? मैं प्रथम स्कंद में पढ़ रहा था, प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे धर्म लोग बाग करते हैं अर्थ और काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है, लोग पाप कर्म करते हैं मजा उठाने के लिए, लेकिन धर्म करते हैं ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि इसका प्रमाण है कि अगर आपकी इच्छाएं कहीं पूरी नहीं होंगी तो आप दूसरी देवी देवता के पास चले जाएंगे। यह प्रमाण है कि लोग धर्म भी करते हैं तो आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए। इसीलिए भुक्ति सबसे बड़ा आध्यात्म में लोगों की धारणा थी कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए हम भुक्ति का पालन करेंगे, इसलिए हम शास्त्रों का पालन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले आकर के वो कंसेप्शन को तोड़ा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा, महाप्रभु के जितने भी अनुयायी थे उनके अंदर भी ये भावना नहीं थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, और जो माला से आपने ढक दिए हैं इस तरफ श्रीवास पंडित और इधर अद्वैत आचार्य। तो श्रीवास पंडित गृहस्थ थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ दिन भर पूरे समय चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनको प्रश्न पूछा, चेंज करना, इको हो रहा है ना? हाँ, स्लाइड होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को पूछा, तुम दिन भर मेरे साथ घूमते रहते हो, कुछ काम धंधा करते हो कि नहीं करते हो?
परिवार कैसे चलता है तुम्हारा? दिन भर तो मेरे साथ घूमते रहते हो। पत्नी खुश है कि नहीं है? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं 3 ताली बजा के छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये क्या मजाक चल रहा है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तुम ताली बजा रहे हो। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं 3 दिन। क्या 3 दिन? अगर पहले दिन मेरे घर में कुछ खाने पीने नहीं रहेगा मैं व्रत कर लूँगा, दूसरे दिन खाने पीने नहीं रहेगा मैं व्रत कर लूँगा, तीसरे दिन भी खाने दिन नहीं रहेगा मैं व्रत कर लूँगा, उसके बाद डेडलाइन क्रॉस हुई तो आपके नाम से सुसाइड नोट लिख के डूब जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे इनकी भक्ति करता था, इसको खाना पीना नहीं मिला, इसने सुसाइड कर दिया, नाम किसका खराब होगा? आपका। तो आपका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए नीतिकार बोलते हैं भोजन आच्छादन चिंता ना कुर्वन्ति वैष्णव। क्या खाएंगे क्या पहनेंगे ये चिंता वैष्णवों को नहीं होती, क्योंकि जो विशंबर पूरे विश्व को पालन कर रहे हैं वो क्या अपने भक्तों को उपेक्षा कर देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भक्तों को मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा भगवान दे देते हैं। सुदामा के विषय में भी हम लोग बोलते हैं, बेचारा मांगने के लिए गया, पत्नी ने भेजा, गया मांगने के लिए, इतना सादर सत्कार हुआ, बिठाया, उसका अभिषेक किया, चरण धुलाए, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, और लौटते टाइम एक लिफाफा भी नहीं दिया, ऐसे ही भेज दिया। तो सुदामा सोचने लगे अरे मांग तो मैं नहीं पाया लेकिन इसने दिया भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। बेचारा आ गया वापस घर। आने के बाद देखा इतना बड़ा राजमहल बना हुआ है उसके लिए, छुप के दिया, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि भक्तों ने मुझे सब कुछ दे दिया, इसके बदले में मैं उनको कुछ भौतिक ऐश्वर्य दे रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी चीज है। तो भगवान शर्म करके देते हैं अपने भक्तों को, उनके सामने इतने बिक जाते हैं। तो ऐसे भगवान से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो उनके साथ शाश्वत संबंध, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अगर वास्तव में देना ही है तो ये दीजिए। जैसे एक व्यक्ति को भगवान ने खुश होकर के बोला 3 वरदान मांगो, तो उसको बड़ा अपना चेहरे से लगाव था, सुंदरता से लगाव था। उसने बोला मेरी नाक बहुत चपटी है, पहली विश तो मेरी ये पूरी कीजिए कि मेरी नाक बढ़िया लंबी कर दीजिए। तो भगवान ने बढ़िया तोते जैसी नाक कर दी उसकी। अभी उसने आईने में देखा रही तो बहुत मुश्किल हो गया, बोले नहीं ऐसी नाक नहीं चाहिए। तो भगवान ने नाक ही हटा दी, फ्लैट। और मुश्किल में आ गया, भाई पहले थी वैसी दे दो। भगवान बोला तीसरी फिश फुलफिल, पहले जैसी नाक। तो अगर हम अपने हिसाब से मांगेंगे तो ये रिस्क है, हमको मांगना भी नहीं आता है। छोटे बच्चों को बोलो आप बड़े होके क्या बनोगे, उनको पता ही नहीं है बड़े होके क्या करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डेयरी मिल्क मांगेंगे, 5 स्टार मांगेंगे। तो अगर मांगना है भगवान से तो उनके साथ शाश्वत संबंध को मांगना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे मजाक में कि भौतिक आसक्तियां मांग करके आप प्राप्त भी क्या कर लोगे। एक उदाहरण प्रभुपाद देते थे, जैसे कि कोई कल्पना करता है कि मेरी पत्नी मेरा बहुत सहायता करे, कृष्ण भावना में तो बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद बोलते थे अगर आपकी पत्नी कृष्ण भावना भावित है तो आप बहुत अच्छे से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी कृष्ण भावनामृत नहीं है तो आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। क्योंकि पहले ही फ्रस्ट्रेट होकर के वो ऐसे ही समर्पण कर देगा। तो कहने का अभिप्राय है दोनों ही अवस्थाएं अच्छी हैं, हमको बस देखना है कि कैसे भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत की अगर एक ईंट भी भौतिक संसार में आ जाए, केवल एक ईंट भी अगर भौतिक संसार में आ जाए तो वह इस पूरे भौतिक संसार की कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है, क्योंकि वे चिंतामणि है। जितना भी हम प्रचार कार्य कर रहे हैं उसमें जितने भी संसाधन चाहिए सब कुछ पूर्ण हो सकता है केवल एक आध्यात्मिक जगत की ईंट से। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे। तो हमें भगवान से ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम रामायण में भी देखते हैं
जब भगवान राम गंगा के तट पर गए और नाव से गंगा पार करना चाहते थे, तो उस समय पर केवट को बुलाया कि आओ हमको नाव पार करवाओ, गंगा पार करवाओ। तो उस समय पर केवट ने बोला कि नहीं नहीं, पहले आप पैर धोइए, हम पैर धुलाएंगे, उसके बाद नाव में चढ़ाएंगे। भगवान ने बोला ऐसा क्यों? बोला आपके बारे में बहुत सारी खबर आ रही है। बोले आप जिसको छूते हैं एक पत्थर से नारी बन जाती है, हमारी नाव नारी बन गई तो हमारा तो और खर्चा बढ़ जाएगा और कमाई तो ज़ीरो, तो पहले पैर धुलाने दीजिए। तो उसने पैर धुलाए, सम्मान के साथ राम लक्ष्मण जानकी को नाव में चढ़ाया, नाव से पार कराना है। उतारते समय सीता माता को लगा कि कुछ देना चाहिए। उन्होंने अपनी एक मुद्रिका उतार के रामचंद्र जी के हाथ में रख दी कि आप केवट को दे दीजिए। तो रामचंद्र जी ने वो मुद्रिका लेकर के केवट के हाथ में दिया। तो बोला नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चीटिंग नहीं चलेगी। क्यों? कुछ कम है एक मुद्रिका? नहीं नहीं, बहुत कम है। हमने आपको नाव से नदी पार कराई है, अब आप भी तो नाविक हो, आप भौतिक संसार की नाव को नाविक हो, तो आप वो कर्णधार बन के हमको भौतिक संसार से पार कराइए, तब इक्वल रेसिप्रोकेशन होगा। तो भगवान से भक्ति छोटी मोटी चीजें मांग करके भक्ति का परिहास नहीं उड़ाना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा है। और चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी शिक्षा दी, उन्होंने सब कर्म कांड बंद करवा दिया। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले आप कल्पना नहीं करेंगे कर्मकांड किस स्थिति में होता था। कुत्ते बिल्लियों की शादी भी ब्राह्मण यज्ञ करके करवाते थे। इस प्रकार से कर्मकांड चलता था। और ये देख करके अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित इत्यादि को बड़ा दुख होता था कि लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं। जिनके हाथ में आध्यात्मिक शिक्षा बांटने का दायित्व है, वो लोग कुत्ते बिल्लियों की शादी करा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? इसी के खंडन में अद्वैत आचार्य ने निश्चय किया कि जब उनके घर में श्राद्ध था, हरिदास ठाकुर को उन्होंने प्रथम भोजन दिया। अब हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, तो पहला श्राद्ध का भाग तो ब्राह्मणों को दिया जाता है। हरिदास ठाकुर को क्यों? हरिदास ठाकुर बहुत मना कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने उनको बहुत अच्छी बात बताई। ब्राह्मण कौन होता है? शास्त्रों में ब्राह्मण को बड़ा इसलिए माना है क्योंकि जो भगवान को कहना है वो ब्राह्मण सुनता है शास्त्रों के माध्यम से। जो भी भगवान को बात कहनी है वो सुनता है ब्राह्मण। बाकी लोगों के पास तो उतना समय भी नहीं, इसलिए ब्राह्मण का बहुत गुणगान किया गया है। लेकिन वैष्णव इससे भी महान है, क्योंकि जो भगवान को कहना है वो वैष्णव करता है। जो ब्राह्मण सुनता है, सुन के करे नहीं करे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैष्णव सुनता भी है, करता भी है, इसलिए वैष्णव ब्राह्मणों से महान है। और अद्वैत आचार्य इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को सर्वप्रथम भोजन खिलाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमको भगवान को ही प्रकट कराना पड़ेगा। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को स्वयं प्रकट करने के लिए आराधना की और उनकी शिक्षाओं, उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अब देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। ग्रहण के समय हम लोग क्या करते हैं जनरली? हाँ, कोई स्नान करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग कर्मकांड करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उन्होंने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया कि कोई चुप ही नहीं करा पा रहा। तो लोग बड़े विस्मय में पड़ गए, इसको क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को, जो रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। तो कई महिलाएं प्रयास कर रही हैं और दुखी होकर के बोलती हैं, हे राम, हे हरि, कैसे हम इसको चुप कराएं। जैसे ही राम और हरि का नाम लिया वैसे ही निमाई चुप। अब उनको टेक्निक पता पड़ गई। सबको जन्म लेते से ही भगवान का नाम कराया चैतन्य महाप्रभु, तो कर्मकांड बंद कराया। आगे जाकर के थोड़े बड़े हुए और नटखट लीलाएं करने लगे हैं। जो साधु मुनि पानी में खड़े होकर के गायत्री करते थे, उनके पैर पकड़ के खींच देते थे। जो ध्यान करते थे, मुंह में पानी भर के पानी उनके ऊपर छिड़क करते थे।
और जो स्त्रियां, जो महिलाएं, जो युवतियां अच्छे वर की कामना करने के लिए उमा और शिव जी की आराधना करती, व्रत करती, उनके पास जाकर के बोलते थे कि तुम ये सारी भेंट हमको दे दो, हमको खिला दो। क्यों खिला दो? क्योंकि शिव तो हमारे नौकर हैं। बोले अरे निमाई ऐसे नहीं बोलते। बोले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम हमको सब कुछ खिलाओ तो तुमको बहुत अच्छा पति मिलेगा, बहुत अच्छे तुम्हारे सौभाग्यशाली जीवन जियोगे, और अगर तुम हमको नहीं खिलाओगे तो तुमको 90 साल का बुढ़ा मिलेगा और 12 सौत, क्या बोलते, सौत मिलेंगी। तो अभी डिसाइड तुम करो तुमको क्या करना है। तो बेचारी डर के मारे सब कुछ चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करती। तो कर्म कांडों को छुड़वाया चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि यह जितना भी कर्म कांड हम करते हैं ये हमारे खून में उतरा हुआ है। कितना भी कृष्ण भक्ति कर लो फिर कुलदेवी याद आई जाती है, फिर कभी ना कभी कोई व्रत याद आ ही जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान है कि उन्होंने ये शास्त्रों के जटिल कर्म कांड से हमको छुटकारा दिलाया। और आगे जाकर के अलग एक व्यवधान आता है, ज्ञान कांड। फिर जो कर्म कांड से बचते फिरते हैं, कामनाओं की इच्छा नहीं पूरी होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तो इससे अच्छा तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वो ज्ञान कांड के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब वो और भी भयानक है, क्योंकि ज्ञान कांड के कारण व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को भगवान ही समझने लगता है। तो उसमें पढ़ करके तो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जब वो आध्यात्मिक आकाश के एकदम बाउंड्री में भी पहुंच जाएगा तो भी उसको दोबारा नीचे आना पड़ेगा। तो आप सोचिए, आप बहुत प्रयत्न करके 100वीं मंजिल पर पहुंचे और कोई फिर उदाहरण से धक्का दे दे, तो उस प्रकार से ज्ञान कांड की रिस्क है। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के प्रथम बार जगन्नाथपुरी गए, इतने सुंदर मनमोहक उनका रूप था। दौड़ते हुए जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जगन्नाथ को देख करके वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर मूर्छित होकर गिरते हैं तो सभी पंडे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई पागल लड़का यहाँ पर घुस गया है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य, वहाँ के जो मुख्य पृष्ठ थे, वो आकर के देखते हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, ये चैतन्य महाप्रभु कोई वास्तविक साधारण पुरुष नहीं है, कोई वास्तविक महात्मा है। तो उन्होंने बहुत केयरफुली एग्जामिन किया, थोड़ी सी रुई रख करके देखी कि हाँ सांस चल रही है, मतलब ये जिंदा है। उनको लेकर के घर आ गए और घर ला करके उन्होंने सोचा कि इतना सुंदर लड़का है, इसने सन्यास ले लिया, इसको तो कोई भी पकड़ के ले जाएगा, तो इसके सन्यास की रक्षा हमारा धर्म है। हम पुराने खिलाड़ी हैं, ये नया बच्चा है। तो चैतन्य महाप्रभु को होश में लाने के बाद 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य अपना ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उड़ेलते रहे, और 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु बैठ करके चुपचाप सुनते रहे, ना हूँ ना हाँ ना कोई प्रतिक्रिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला कृष्ण चैतन्य, कुछ समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं। बोले ऐसा कैसे 7 दिन से सुनते जा रहे हो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है क्या? बोले जो आप श्लोक बोल रहे हैं वो तो ठीक ठीक समझ में आ रहा है, आपकी व्याख्या जो है वो असली मतलब को ढक रही है। जैसे सूर्य के समान प्रकाशमान श्लोक, और आपकी व्याख्या बादलों के समान उसको ढक रही है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि लोग पूरे भारत से उनके पास पढ़ने के लिए आते, और इस व्यक्ति को 7 दिन तक कंटिन्यूस पढ़ाया, सिखाया, और ये बोल रहा है कि आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही, श्लोक समझ में आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य बोलने लगे क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। फिर जो महाप्रभु ने टिप्पणी की उसी श्लोक को लेकर के, आत्मा रामश्च मुनयो श्लोक पे 64 व्याख्याएं कर मारी। और जब ये व्याख्याएं सुनी तो सार्वभौम भट्टाचार्य का दिमाग घूम गया कि जितना वेद वेदांत हमने पढ़ा था आज सब क्रैश। जाकर के रूम में बैठ गए, सोचने लगे, रोने लगे कि मैं कैसे हार गया, एक लड़के के सामने मेरा वेदांत का पाठ खत्म हो गया। रात में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। 6 भुजाओं में, 2 भुजाओं में रामचंद्र
के धनुष और बाण, 2 भुजाओं में कृष्णचंद्र की बांसुरी और 2 भुजाओं में संन्यास दंड और कमंडलू लेकर के षडभुज गौरांग का दर्शन दिया। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्ण रूप से प्रेम से प्लावित हो गए। अगले दिन सुबह सुबह खटखटाते हैं चैतन्य महाप्रभु और गेट खटखटा करके बोलते हैं कि सार्वभौम मैं चैतन्य आया हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य गेट खोलते हैं, हाथ में जगन्नाथ का प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में रख देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं अभी तो मैं उठा हूँ, ना मैंने कुल्ला किया, ना मैंने स्नान किया। कलयुग का होता तो चुपचाप बैठी पी लेते, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोले मैंने अपनी नित्य क्रिया नहीं की, संध्या वंदन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब तुम्हारा सब कुछ जो पाठ वेदांत है आज सब सफल हो गया है, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद तुम्हारे हाथ में आ गया है। तो बोलता है लेकिन अगर इससे कोई कर्म बंधन पड़ेगा तो, पाप पड़ेगा तो? चैतन्य महाप्रभु बोलते सब मुझे दे दो, तुम्हारा कर्म बंधन लेने के लिए ही मैं इधर आया हूँ, वो सब चिंता मुझे दे दो। सार्वभौम भट्टाचार्य झूठे मुंह से, बासे मुंह से ही जगन्नाथ का प्रसाद खाते हैं और उस दिन से वो ऐसे भक्त बनते हैं कि भागवत में श्लोक में लिखा है मुक्ति और वो पढ़ रहे हैं भक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मुक्ति लिखा है, बोले मुक्ति से मुझे घृणा हो गई है, अभी मुक्ति पढ़ना ही नहीं है मुझे केवल भक्ति के ऊपर ही आश्रित रहना है। तो ऐसा परिवर्तन केवल चैतन्य महाप्रभु ला सकते हैं, जो ज्ञान कांड और कर्म कांड इन सब से व्यक्ति को मुक्त करा देते हैं। देखिए 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, आप सबने इस बारे में सुना होगा। सबसे पहला होता है शुष्क वैराग्य। शुष्क वैराग्य मतलब होता है ड्राई रेनंसिएशन। उसमें ना वो खुद खुश होता है ना दूसरे खुश होते हैं उससे। लोग अपने बाल नोचते हैं, लोग अपने आप को पीड़ा देते हैं। क्या आपको देख करके उनको खुशी मिलती है? क्या आपको लगता है उनको खुशी मिल रही होगी? कोई खुश नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में ऐसा एग्जाम्पल है रामचंद्रपुरी का। इतने कठोर थे, भक्तों का तिरस्कार करते। पहले तो जबरदस्ती खिलाते थे, सूरत वाले खिलाने में एक्सपर्ट है वैसे, तो जबरदस्ती खिलाते थे, प्रभु थोड़ा और खाओ, थोड़ा ठुसा के खिला देते। और जैसे ही खा करके बेचारा उठता, वैसे ही रामचंद्र उनकी बोलते इतना कोई खाता है क्या? ये क्या वैष्णव है क्या? इस प्रकार से पहले खिला करके बाद में अपमान करते। चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं बख्शे। उनके रूम में कुछ चींटियां देखी, उनको बोलते हैं कि देखो ये सन्यासी है और मिठाइयाँ खाता रहता है, इसलिए तो चींटियां हैं। उनकी बात सुन के चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रसाद 1/4 कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रसाद कम कर दिया तो सारे भक्त भी कम खाने लगे। आप सोचिए कौन प्रसन्न हुआ उनकी बात से? क्या उनको प्रसन्नता मिली? क्या किसी और को प्रसन्नता मिली? किसी को नहीं मिली। ये शुष्क वैराग्य है। कभी कभी हम इतने कठोर हो जाते हैं, खुद को भी समस्या में डालते हैं, दूसरों को भी समस्या में डालते हैं। यह चैतन्य महाप्रभु का मार्ग नहीं है। दूसरा होता है फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब क्या होता है? अंदर कुछ और ही ध्यान चलता रहता है और बाहर से बड़ी भक्ति दिखाएगा, है ना। मैं पहले भी शायद आप लोगों को बताया होगा, एक छोटा सा बच्चा माला कर रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्त ने देखा इतना इसको आज कैसे हरिनाम में टेस्ट आ रहा है। बीट बैग निकाल के देखा अंदर माला ही नहीं है। वो जस्ट देख के दूसरे लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूंगा। तो इसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य, है ना। एक बार एक साधु को एक माता ने भोजन पे बुलाया, प्रसाद के लिए बुलाया। बोले आप हमारे यहाँ प्रसाद लेने आइए, आप इतने साधु बैरागी हैं, कुछ खाते नहीं हैं, भ्रमण करते रहते हैं, आइए हमारे यहाँ भोजन पाइए। बेचारा वहाँ पर गया, भोजन देख करके तो कुछ तो हो ही जाता है साधुओं को। सारे आइटम देख लिए उसने, क्या क्या बनाया है सब देख लिए नजर, पूरा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है। इतनी पूड़ी खाऊंगा, इतने लड्डू खाऊंगा, सब कैलकुलेशन उसने कर लिए, सारे आइटम देख लिए। अब वो बेचारी महिला बूढ़ी भी थी, परोसते परोसते सारे आइटम परोस दिए, एक आइटम छूट गया, पापड़। अब पापड़ दूर रखा था, अब वो साधु देख तो रहा था पापड़ को, लेकिन मांगे कैसे? इज्जत की बात है, लेकिन इंद्रियां भी हैं। अब जीभ बार बार पापड़ पापड़ सिग्नल दे रही है और माता को समझ सूझी नहीं पड़ रही कि पापड़ देना है, क्या करे क्या करे। तो उसने एक युक्ति बढ़ाई। उसने बोला माता एक बात बताऊं? बोले हाँ, आज तो भगवान ने बचा लिया मुझे। कैसे बचा लिया?
बोले मैं तुम्हारे घर के लिए निकला और एक लंबा सांप रास्ते में मुझे मिला। बोले सांप? बोले हाँ बहुत लंबा। कितना लंबा? बोले यहाँ से लेके वो पापड़ तक इतना लंबा। वो माता को याद आ गया, अरे पापड़ तो छूट ही गया। इसको बोलते फाल्गु वैराग्य। बाहर से दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल डिटैच हूँ, बिल्कुल वैरागी हूँ, लेकिन अंदर विषय वासना चलती रह रही है। तो ऐसा वैराग्य भी किसी काम का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है जो यथा योग्य वस्तु भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया है दान, कर्म, यज्ञ, तपस्या ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे शुद्ध आत्माएं भी शुद्ध होती हैं, जो महात्मा है वो भी शुद्ध होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं के लिए इतने कठोर थे, स्वयं के लिए इतने तपस्वी थे। आप सोचिए 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और ऐसी आयु का लड़का ठंडे पानी से माघ ऋतु में नहाता है, जमीन पर सोता है और कृष्ण वियोग में इतना व्याकुल हो जाता है कि दीवारों पे अपना चेहरा रगड़ता है। इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु दीवारों में जब अपना चेहरा रगड़ते थे विरह में तो खून खुनारे हो जाते थे, खून गिरने लगता था। ऐसी परिस्थिति देख करके किसको आनंद होगा? हम एक जानवर के भी बच्चे को देखते हैं ना, सुंदर लगता है तो उसके ऊपर भी करुणा आ जाती है। तो स्वयं जो राधा रानी और कृष्ण के सम्मिलित रूप है कितने सुंदर होंगे। लेकिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी इतनी कठोर तपस्या किया करते थे तो उनके भक्तों को बड़ा दुख होता था देख करके। तो उनमें से एक भक्त थे जगदानंद पंडित। उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु को इतना दुख मिलता है, इतना कष्ट होता है, किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। वैद्य को दिखाया। बोले ऐसे ऐसे हमारे महाप्रभु रात में व्याकुल हो जाते हैं, दीवारों में सिर रगड़ते हैं। उसने बोला शायद वात बढ़ गया, वात बढ़ने की वजह से पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप शीतल चंदन का तेल इनको लगाइए, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बाबा फकीर जगदानंद पंडित, इनके पास कहाँ से चंदन का तेल आएगा? इतना सा चंदन का तेल तो हज़ारों रुपए का आता है। अब रोज लगाना है तो मटका भर के तो चाहिए, कहाँ से लेकर के आए? चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोलते हैं कि महाप्रभु लीव एप्लीकेशन। कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन से घर गया नहीं, नवदीप घर होकर के आऊँगा। महाप्रभु सोचने लगे ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ आया मेरे पीछे, तो घर की याद कहाँ से आ गई आज? ठीक है जाइए। पैदल चल के पुरी से अपने घर नवदीप गए और सब कुछ जो कुछ उनका प्रॉपर्टी, लैंड जो कुछ था सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच करके शुद्ध चंदन की लकड़ियां ली, वहां पर उसका तेल निकाला, एक घड़े में भरा। केवल किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु। और पैदल चल के वो घड़े को सिर पे रख करके जगन्नाथपुरी तक वापस आए। महाप्रभु गंभीरा में रहा करते थे, वहाँ पर वो चंदन का तेल रखा और महाप्रभु के सेवक गोविंद को बोला कि रोज़ाना रात के समय चैतन्य महाप्रभु के सिर पे आपको ये चंदन का तेल लगाना है। जब आप ये चंदन का तेल लगाएंगे महाप्रभु ठीक हो जाएंगे। गोविंद बोला ठीक है। महाप्रभु जब लौट करके आए, गदाधर पंडित के यहाँ रोज़ भागवत सुनने जाते थे, वहाँ से रात में जब लौट करके आए तो दूर से ही सुगंध आ रही है। महाप्रभु ने बोला कुछ तो जगन्नाथ का प्रसाद आया होगा। पास में देखा तो उनके ही कमरे से सुगंध आ रही थी। देखा तो एक बढ़िया सा घड़ा रखा है, उसमें रखा है चंदन का तेल। महाप्रभु ने गोविंद को बोला ये कहाँ से आया? बोले महाप्रभु आपके लिए। किसने भेजा? जगदानंद पंडित ने भेजा। क्या करना है मुझे? बोले रोज़ आपको मैं चंदन का तेल लगाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ, और लेकर के आ जाओ, परफ्यूम, आफ्टर शेव सब लेकर के आ जाओ। मेरा सन्यास तो मजाक है, मेरे सन्यास की तो कोई मूल्य नहीं है। मैंने सन्यास इसलिए तो लिया है जिससे तुम मुझे कीमती कीमती तेल लगाओ और मैं विषयी भोग करूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। बहुत डांटा, बहुत डांटा। लेकर के जाओ यहाँ से। बेचारा मटका उठा के बाहर ले गया। अगले दिन जगदानंद पंडित आए, लगाया तेल, करी चंपी। बोले चंपी क्या, मेरी चंपी हो गई। बाहर निकाल दिया मुझे घड़ा लेकर के। बोले ऐसा क्यों किया? मैंने बोल के गया था ना, जब कोई मरीज होता है तो दवाई के लिए मना करता ही है, तुमको तेल लगाना है।
तुम्हारी ड्यूटी है, वापस अंदर रखो। बेचारा फिर घड़ा लेकर के अंदर चला गया। अब शाम को फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर नाराज हो गए, बोले तुमको एक बार समझ में नहीं आती है, मैंने तुमको बोला घड़ा बाहर लेकर के जाओ। बेचारा फिर घड़ा लेकर के, जूनियर डिवोटी का यही होता है, सीनियर बोलता है ऐसा करो, कोई दूसरा बोल जाता है वैसा करो, बेचारा बीच में चटनी पसती है इस जूनियर की। और फिर बाहर लेकर के लेके गया। अगले दिन फिर जगदानंद पंडित आए, फिर नाराज, बोले आज यदि तेल नहीं लगाया तो गोविंद देख लेना, तुम्हारा हर्ष अच्छा नहीं होगा। बोले अब तो जान पे आ गई, तो तेल लगाना ही पड़ेगा। फिर तेल लेकर के शाम को चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु बोले तुमको जगन्नाथ की सेवा करनी चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़े हो, यह तेल का सार्थकता करना है ना। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास अखंड ज्योत जल रही है, जाओ ये चंदन का तेल उसमें डाल दो, जगदानंद पंडित का परिश्रम सफल हो जाएगा, तुम्हारी भी आत्मा को शांति मिलेगी, जाओ मुझे भी चैन से जीने दो। अब गोविंद बेचारा घड़ा लेकर के बाहर खड़ा है। जगदानंद पंडित आया अगले दिन, बोला क्या हुआ? बोला वो तो ऐसा बता दिए कि जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, अखंड ज्योति जल रही है, वहां पर चंदन का तेल डाल दो। इतना गुस्सा जगदानंद पंडित ने बोला अखंड ज्योति में डालोगे? घड़ा उठा और वहां पर ही फोड़ दिया, लो खत्म। अब थप थप करके अपने घर पे गए, गेट लगा करके बंद। अब जो सुगंध थोड़ी दूर तक आ रही थी, चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ तक आने लगी, क्योंकि चंदन का असली तेल फर्श में बिखरा हुआ है। महाप्रभु आए, बोले ये क्या हो रहा है, इतनी सुगंध? गोविंद को पूछा क्या हुआ? ये घटना हुई साहब, आकर के फोड़ गए। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, चुपचाप। एक दिन निकल गया। भक्तों ने बोला महाप्रभु जगदानंद पंडित रूम में है, बाहर नहीं आए, इसका मतलब है ना तो उन्होंने कुछ खाया है, ना वो नित्य क्रिया को गए, कुछ भी नहीं किया। महाप्रभु कुछ नहीं बोले। दूसरा दिन निकल गया। फिर भक्तों ने बोला महाप्रभु जगदानंद पंडित कुछ भी नहीं खाए हैं। महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले। तीसरा दिन आ गया। भक्तों ने बोला महाप्रभु अगर ऐसा चला जगदानंद पंडित अपना शरीर छोड़ देंगे। जैसे ही ऐसा सुना चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए। खड़े होकर के तुरंत जगदानंद के गेट पर गए, नॉक किया, बोला जगह, ओ जगह, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और आकर के तुम्हारे हाथ की रसोई खाऊंगा। बस इतना बोल करके जो चैतन्य महाप्रभु गए, यहाँ जैसे मानो किसी ने स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दिया। तुरंत गेट खोल करके जगदानंद पंडित बाहर, सारी सब्जियां खरीद करके लाए, सारी सामग्री इकट्ठी की, बर्तन इकट्ठे किए, सब सब्जियां काटी, छोंक लगाया और इतने पकवान बना डाले। महाप्रभु स्नान करके आए होंगे मानो एक मुहूर्त में, 48 मिनट में आए और इतनी देर में तो इतने पकवान बना दिए, रखने के लिए जगह नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु दूर से देख रहे हैं, इतने आइटम बनाए हैं इसने, अगर केवल चखाएगा तो भी मेरी हालत खराब हो जाएगी। महाप्रभु से जगदानंद पंडित ने इशारा किया बैठ जाओ। अब बोल के तो गए थे खाऊंगा, आकर के बिठा दिया। सबसे बड़ी पत्ते की कटोरियां बनाई थी, शाल पत्ते की कटोरियां, पत्तल बिछाई और इतना प्रसाद रखने लगे मानो 10-12 लोगों का राइस वहां पर रख दिया और सब्जियां रख दी सब कटोरियों में फुल। महाप्रभु बेचारे डरते डरते एक कटोरी से उठा के थोड़ा सा राइस के ऊपर सब्जी डाली, उसको रिफिल कर दिया। फिर से जो सब्जी महाप्रभु उठाते उसको दोबारा से भर देते, जो सब्जी उठाते फिर महाप्रभु ऊपर भी नहीं देख पा रहे डर के मारे कि अभी मैंने इसकी एक बात नहीं मानी थी जिसकी वजह से 3 दिन तक इसने बात नहीं की, अगर आज प्रसाद छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं। डर के मारे महाप्रभु बेचारे खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। बाद में धीरे से बोले जगदानंद मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तब जगदानंद ने बोला ठीक है महाप्रभु अभी आप विश्राम कीजिए। फिर महाप्रभु गए और अपने गोविंद को बोलते हैं सेवक को कि जगदानंद को बिठा करके खिलाओ। तो जो महाप्रभु इतने कठोर तपस्वी है, वो बैठ करके इतना भोग किसके लिए खा रहे हैं? केवल अपने एक भक्त को खुश करने के लिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जहां वैराग्य लगे वहां वैराग्य लगाइए, लेकिन जहां भक्तों की सेवा की बात आए, जहां प्रभुपाद के प्रचार की बात आए,
वहां पर हमको युक्त वैराग्य लगाना है। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष आशीर्वाद है। आप कल्पना कीजिए, जितने भी उदाहरण हम शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रहलाद लीजिए, ध्रुव लीजिए, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, गोपियां, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की है भगवान को प्राप्त करने की, कितने कठोर परिश्रम किए। और हम एसी भक्ति वेदांत स्वामी, हमारी भक्ति है एकदम एयर कंडीशन, है ना। हम गृहस्थ हैं, त्रस्त हैं, फिर भी मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। किसकी कृपा से हो रहा है? यदि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से हमको कटिल जटिल ज्ञान कर्म तपस्या से नहीं निकाल के कृष्ण प्रेम नहीं देते, तो आज हम और आप कृष्ण भक्ति कभी नहीं कर पाते। तो प्रबोधानंद सरस्वती, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निजी गण हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के 4 विशेष उपहार जो बताए हैं, उनमें से पहला यही बताया कि उन्होंने ज्ञान कर्म से निकाल करके हमको कृष्ण भक्ति दी। ये चैतन्य महाप्रभु का पहला योगदान है। दूसरा योगदान आप सभी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? हरि नाम दिया, जो हरे कृष्ण महामंत्र सदियों से दुर्लभ था। आप जानते हैं सूर्यदेव, जिनको भगवान ने प्रथम भगवद गीता का ज्ञान दिया, विवस्वान, उनकी भी इच्छा हुई कि हमारे घर में पुत्री हो, और पुत्री किसके जैसी हो? राधा रानी जैसी पुत्री हो। उनके पास भी उस तरह इच्छा हुई त्रेता युग में। तो उनका अवतार हुआ वृषभानु के रूप में। अब वृषभानु और कीर्तिदा जो सूर्यदेव के अवतार थे, उनको कोई पुत्री नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक व्रत करने का निश्चय किया, कात्यायनी व्रत करने लगे। लंबे समय तक वो व्रत किया, मौन व्रत धारण करके। कात्यायनी प्रकट होकर के बोली, ये मौन व्रत से कुछ नहीं होगा, करना है तो कुछ बड़ा करो, तुमको राधा रानी प्राप्त करनी है, तो जाओ कोई विशेष मंत्र का जाप करो। अब विशेष मंत्र कहाँ से लाए? बेचारे ढूंढते 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 कृतु महाराज के पास पहुंच गए। कृतु महाराज को अपनी जब पूरी बात बताई, तो उन्होंने बोला कि एक बहुत गोपनीय मंत्र है, यह मंत्र भगवान को वश में कर सकता है, इतना इसमें शक्ति है। किसी को बताना नहीं, केवल तुमको बता रहा हूं, केवल तुमको इसका जप करना है तो राधा रानी तुम्हारी पुत्री बन जाएगी। बहुत सीक्रेटली कान में बोला मंत्र। क्या मंत्र बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही महामंत्र जप करते करते हम सो जाते हैं। इस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि त्रेता युग में राधा रानी को प्रकट कर दिया वृषभानु के घर में, और यह महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को दान कर दिया। तो यह विशेष 2 अवदान, कृष्ण प्रेम और हरि नाम, ये 2 अवदान चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। 2 और विशेष अवदान चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, जो हम कल चर्चा करें। हरे कृष्ण। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की।